बैठिए बैठिए आप लोग बैठिए। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल्लाफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल-आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु व हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। रवाहु तिर्मिज़ी। ഊദഹാമിത്തെ മഹാനിമാദിത്യവറും തപസി പരസ്താതയന്യായ റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി സദ്രി വയസ്സിർ ലി അംരി വഹലുൽ ഉഖ്ദതം മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമാ आमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम उलमाए किराम, राजगांव और इसके कुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, आपका ये प्रोग्राम मस्जिद की तामीर और तौसी की मुनासिबत से रखा गया है और इस प्रोग्राम में जिन जिन खुतबा को या जिन जिन उलमा को आपने मदऊ किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे उलमा इस प्रोग्राम में शिरकत उन्होंने की है। अभी मेरे बाद मुझसे पहले अभी शेख अबुल कासिम बिजली साहब खिताब कर रहे थे, अभी मेरे बाद शेख तौहीद सैफी साहब खिताब करेंगे, उनके बाद हज़रत अली साहब खिताब करेंगे। गर्ज ये है कि आप ये समझ लीजिए कि आप पूरी रात उलमा के खिताब से मुस्तफीज होते रहेंगे। जलसा प्रोग्राम इस वजह से मुनक्किद किया जाता है ताकि लोगों के दिलों को जिंदा किया जाए। अभी रमजान गुजरा है और रमजान में हमने इतनी तकरीरें सुनी है और इतनी बातों को हमने सुना है कि अभी उसका असर कई महीनों तक बाकी रहता है।
लेकिन हमारा और आपका हाल यह है कि जैसे ईद का चांद नजर आया वैसे हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। मस्जिद से कोई मतलब नहीं। आज तो मुसलमानों का हाल यह है कि एक चांद देखा तो मस्जिदों को आबाद कर दिया और दूसरा चांद देखा तो मस्जिदों को वीरान कर दिया। यह नहीं होना चाहिए था। मोमिन की यह पहचान नहीं होनी चाहिए। बल्कि अगर आप गौर करेंगे तो सलफ सालिहीन रमजान अल मुबारक का महीना गुजार लेने के बाद मस्जिदों को वीरान नहीं करते थे, मस्जिदों को छोड़ नहीं देते थे, कुरान की तिलावत बंद नहीं करते थे, बल्कि सलफ सालिहीन रमजान गुजर जाने के बाद 6 महीना तक अल्लाह से ये दुआ मांगते थे, आय अल्लाह जो हमने रमजान के महीने में इबादतें की, कुरान की तिलावत की, तरावी की नमाज पढ़ी, तेरे राह में जो हमने खर्च किया, अल्लाह हमारी इबादत को अल्लाह तू कबूल कर ले। 6 महीने तक इसका यह असर बाकी रहता था। अब तसव्वुर कीजिए आज हमारे यहां यह मामला नहीं है। मस्जिद बनाने के लिए जलसा मुनाकिद किया जाता है और हमारे बड़े बड़े आलिम चंदा मांगते हैं, लेकिन लोग 10-20 रुपया दे रहा है, ऐसा लगता है कि भीख दे रहा है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जन्नत अगर चाहते हो तो जन्नत इतनी आसानी से तुम्हें मिल नहीं सकती है। जन्नत के लिए तुम्हें कंपटीशन करना होगा, जन्नत के लिए तुम्हें दौड़ लगानी होगी, जन्नत के लिए तुम्हें मुकाबला करना होगा, जन्नत के लिए तुम्हें रेस लगानी होगी। अगर कोई भाई अल्लाह के राह में अगर 500 रुपया देता है तो तुमको ये होना चाहिए कि मैं इससे मुकाबला में आगे बढ़ूं, मैं 1000 रुपया दूं। कोई 1000 दे रहा है, कोई होना चाहिए था कि मैं 2000 दूं। कोई 2000 दे रहा तो मैं 4000 दूं, कोई 4 दे रहा तो मैं 8 दूं। गर्ज की है कि मुकाबला जन्नत के लिए होना चाहिए और कुरान तो यही कह रहा है, ऐ मेरे बंदो तुम दुनिया के मामलात में कंपटीशन किया करते हो, दुनिया के कामों में तुम मुकाबला किया करते हो, दुनिया के मामलात में तुम दौड़ लगाया करते हो। अगर किसी ने गाड़ी खरीदी तो तुम भी सोचते हो कि जब तक मैं गाड़ी खरीद ना लूं तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। कई लोगों को देखिएगा घर से निकला कसम खा करके जब तक गाड़ी का पैसा जमा नहीं हो जाएगा मैं घर नहीं आऊंगा, क्योंकि उसने गाड़ी खरीदा और गाड़ी खरीदने के बाद हम उससे एक दिन मांगने के लिए गए तो उसने दिया नहीं। अब कंपटीशन करने लगा, हम भी गाड़ी खरीद के दिखाएंगे। किसी ने मकान बनाया तो दूसरा भी सोचता कि मैं भी मकान बनाऊंगा। कंपटीशन कर रहा है दुनिया के मामलात में। और हद तो ये हो गई कि आज बुराइयों में लोग कंपटीशन करने लगे। बुराइयों में लोग कंपटीशन करने लगे। अगर किसी के बारे में पता चला इसके पास 2 गर्लफ्रेंड है तो आदमी मुकाबला करता है कि मेरे पास 4 हो जाए, मेरे पास 5 हो जाए। और आज इसको स्टेटस समझता है, इसको इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। आज बुराई के कामों में कंपटीशन हो रहा है, नेकियों में नहीं, अच्छे कामों में नहीं, जन्नत में जाने वाले अमाल में नहीं, अल्लाह के राह में खर्च करने के मामलात में नहीं। कंपटीशन लोग कर रहा है तो बुराई के मामले में कर रहा है। शादी ब्याह में देखो, कोई जहेज अगर
लेता है 1 लाख रुपए, तो दूसरा कहता है कि तुमने 1 लाख रुपया तो हम 2 लाख रुपया लेंगे। तुम्हारी शादी में 10 गाड़ियां गई है बारात में, तो हम 20 गाड़ियां लेकर के जाएंगे। आज बुराई के मामले में कंपटीशन हो रहा है, नेकियों में नहीं हो रहा है। कुरान कहता है लोगों वसारियू इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़। आई दुनिया के लोगों, अगर कंपटीशन करना है, अगर मुकाबला करना है, अगर दौड़ लगानी है, अगर रेस लगानी है, तो जन्नत के लिए कंपटीशन करो, रब की मगफिरत के लिए तुम लोग कंपटीशन करो, जन्नत के लिए कंपटीशन करो, उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो जो जन्नत कभी भी खत्म नहीं होगी, जिस जन्नत की कोई भी नेमत खत्म नहीं होगी, कोई भी नेमत खत्म नहीं होगी। दुनिया की कोई भी नेमत ऐसे नहीं हो जो खत्म नहीं होती है, खत्म हो जाया करती है, लेकिन जन्नत की जितनी भी नेमतें, उसके अंदर कभी भी कोई नेमत खत्म होने वाली नहीं और कोई नेमत बेकार भी नहीं होगी। उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो जिस जन्नत में जाने के बाद लोगों को मौत नहीं आएगी। इन्ना लकुम अन तहयौ फला तमूतू अबदा। ऐ मेरे बंदो, इस जन्नत के अंदर तुम आ चुके हो, अब इसके अंदर तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। जिस मौत से तुम भागा करते थे, कटिहार में अगर अच्छे ना हुए तो कटिहार से तुम पूर्णिया चले गए, पूर्णिया में भी अच्छे ना हुए तो मौत से बचने के लिए कलकत्ता का सफर किया, और कलकत्ता में ठीक ना हुए तो तुमने बेंगलोर का सफर किया, बंबई का सफर किया, लेकिन फिर भी तुम मौत से बच नहीं सके। आई दुनिया के लोगों, ये जन्नत है, यहाँ पे तुम्हें मौत नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ जिंदगी ही जिंदगी है। उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो। जिस जवानी को तुम पाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगाया करते थे और डॉक्टरों से राब्ता किया करते थे और उन डॉक्टरों से इलाज करवाया करते थे, डॉक्टर साहब हमें ऐसी दवाई दे दो कि हम जवान रहें। अपने बाल को सफेद नहीं होने देते थे, काला करते थे, अपने दाढ़ी को छिला करके रखते थे ताकि लड़कियों के दरमियान तुम ये साबित कर सको कि तुम जवान हो। और जवान बनने के लिए तुमने कई क्रीम का तुमने इस्तेमाल किया, कई दवाइयों का तुमने इस्तेमाल किया, लेकिन आई जन्नतियों, ये जन्नत है, यहाँ पे बुढ़ापा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जवानी जवान रहोगे और ये जवानी कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी तुम्हारी जवानी के अंदर कमी नहीं आ सकती है। उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो। फरमाया उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो जिस जन्नत में जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को भी बुलाएगा और जहन्नमियों को बुलाने का हुक्म देगा। एक फरिश्ता ऐलान करेगा, ऐ जन्नतियों इधर रहो, ऐ जहन्नमियों इधर रहो। जन्नती भी आएंगे और जहन्नमी भी आएंगे और दोनों के दोनों जब सामने आ जाएंगे तो जी अबिल मौत, मौत को लाया जाएगा और जन्नतियों से कहा जाएगा, ऐ जन्नतियों खुश हो जाओ, ऐ जन्नतियों अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि जन्नतियों अब तुम्हें मौत नहीं आ सकती है, क्योंकि जो मौत तुम्हें आया करती थी उस मौत को आज तेरे सामने ज़बह कर दिया जाएगा। ऐ जहन्नमियों, ऐ जहन्नमियों, अब तुम्हारी जिंदगी में और गमगीन का इजाफा हो जाएगा और गमगीन में तुम मुब्तला हो जाओ। तुम मौत मौत को पुकार रहे हो और तुम फरिश्ते से कह रहे हो, फरिश्ते अल्लाह से कह दो मुझे मौत दिला दे। आई जहन्नमियों देखो, इस मौत से तुम दुनिया में भागा करते थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मौत नहीं आ सकती है, क्योंकि मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा। ज़िया बिल मौत सुम्मा युज़बहु,
लाया जाएगा और दोनों के दरमियान उस दुम्बे को ज़बह कर दिया जाएगा, उस मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। जन्नती खुशी के मारे उछलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे और एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। लेकिन जहन्नमियों का मामला कुछ दूसरा होगा। जहन्नमी आपस में गमगीन हो जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कोई मदद करने वाला ना होगा। उस जन्नत के लिए मुकाबला करो, उस जन्नत के लिए मुकाबला करो। उस जन्नत के लिए क्या होना चाहिए? फरमाया अगर उस जन्नत में तुम्हें जाना है तो अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के लिए जन्नत का वादा किया है। मुत्तकियों के लिए जन्नत का वादा क्या हो? एक हदीस में आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अक्सर मा युदखिलुन नास, सबसे ज्यादा जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे? तो आपने जवाब दिया था तक़वल्लाह, जिसके पास तकवा होगा, अल्लाह का डर होगा, वही लोग सबसे ज्यादा जन्नत के अंदर जाएंगे। ये माइक का सिस्टम बहुत बुरा है। ये माइक वाले को 1 रुपया पैसा मत दो, इसको सिस्टम में मालूम नहीं है। मुत्तकीन, जन्नतियों के लिए, मुत्तकियों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। जो मुत्तकी है उसके लिए जन्नत का वादा किया गया है। और अभी हमने रमजान का महीना गुजारा है और कुरान की उस आयत को आप बार बार सुन रहे थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनो, तुम्हारे लिए रोजा को फर्ज कर दिया गया और तुमसे पहले भी लोगों के लिए रोजा फर्ज था। तो रोजा को अल्लाह ने फर्ज किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह चाह रहा है